ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभु में आस्था में। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बना रहे। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती। जब श्री सूत जी महाराज अपने श्रीमुख से अमर कथाएं कह रहे थे, तब महर्षि गंगाचार्य ने प्रदोष व्रत का विधान महात्म्य और इसके बारे में कथा कहने का उनसे आग्रह किया, उनसे अनुरोध किया। तब श्री सूत जी महाराज ने व्रत का विधि विधान बताया था, जो कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के समान होता है। इस व्रत को करने से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होकर दुख दारिद्र को दूर करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। इस व्रत को करने वाला अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। अंत में श्री सूत जी महाराज बोले, अब मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार कथा भी बताता हूँ, इसीलिए सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा किया करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा किया करता था। रानी के एक पुत्र हुए, उनका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसीलिए उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। क्योंकि वह राजकुमार था, इसलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम सूचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त सूचिव्रत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था, प्यार करता था। सूचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का जो मंत्री था, वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नजर थी, परंतु वह ब्राह्मण देवव्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता था और ब्राह्मण देवव्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला, वह शत्रु से जाकर मिल गया और उसने राज्य की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे सूचिव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंद मूल खाकर वह अपना और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही सांडिल्य मुनि का एक आश्रम था। एक दिन वे अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दरिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र ही कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का सूचिव्रत तालाब में स्नान करने गया था, तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया
वह स्वर्ण कलश को लेकर अपनी माता के पास जा पहुंचा। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है माँ, इसलिए मैं यह धन नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुँचे। वहाँ उनके अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियाँ करती हुई दिखाई दी। उन सबको देखकर शुचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जाकर पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, इसलिए मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली कि मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपने सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्र को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आती है। गंधर्व राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग्य श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे मोती, सोना चांदी, हाथी घोड़े, लाव लश्कर और अनेक दास दासियां और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज से सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिव जी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्व राज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिव जी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। हे भगवान शिव और माँ पार्वती, कथा सुनने वाले सभी सुधी जनों की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अब सूत जी भौम प्रदोष व्रत मतलब मंगल प्रदोष व्रत कथा सुनाते हुए बोले कि अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। सुनो, मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय वृत्ति को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया था और वह मोक्ष को प्राप्त हुई थी। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा था, वह मंगलवार को पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मांगलिया रखा। बुढ़िया माई को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी और पूरी विधि विधान से उनकी पूजा किया करती थी, उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी।
इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बूढ़ी माई की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। ऐसा सोचकर हनुमान जी साधु का वेश बनाकर बूढ़ी माई के द्वार पर जा पहुंचे और जोर से पुकारने लगे, कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज सुनकर बूढ़ी माई बाहर आई और साधु वेशधारी हनुमान जी से पूछा, क्या चाहिए महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भोजन बनाऊंगा, तुम मुझे अपना चूल्हा और आंगन लीप कर दो। यह सुनकर बूढ़ी माई बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि वह मंगलवार को ना तो चूल्हा लिपती थी और ना ही जमीन खोदती थी। फिर भी बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो आप काम कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। फिर साधु बोला कि पहले मुझे वचन दो, जो मैं बोलूँगा फिर तुम्हें वही करना होगा। बूढ़ी माई ने वचन दे दिया और फिर साधु बोला कि तू अपने बेटे को बुला। बूढ़ी माई ने अपने बेटे को बुला लिया और फिर साधु बोले कि अपने बेटे को पेट के बल लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बूढ़ी माई ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी, इसलिए उसने मंगलिया को साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु तो ऐसे ही मानने वाले थे नहीं, क्योंकि उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बूढ़ी माई को बोला कि तुम अपने हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाओ। फिर उसने अपने बेटे को पेट के बल लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर दुखी मन से बूढ़ी माई अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन बना दिया फिर बूढ़ी माई को बुलाया और कहा कि वह मंगलिया को भी पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। बूढ़ी माई अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को ना दुखाओ। मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को अग्नि के हवाले कर दिया है, लेकिन साधु महाराज ना माने। बूढ़ी माई को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ कर आ गया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बूढ़ी माई को सुखद आश्चर्य हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने बेटे सहित साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। फिर साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बूढ़ी माई को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। तब हनुमान जी ने बूढ़ी माई को भक्ति का और सर्व सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे अंधन के भंडार और सर्व सुख बूढ़ी माई को दिया, वैसे इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। सबके भंडार भरना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। प्रेम से बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। हर हर महादेव।